फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या आपके पर्सन ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं, क्या आपके पर्सन पर स्पेल वर्क का असर है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Strength, Six of Pentacles, Death, Six of Wands, Justice, Knight of Pentacles, the Hierophant, the Fool, Ace of Cups, Two of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं या उनके ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर रीडिंग पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसे लाइक करते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं और कोई भी चीज जब आप पॉजिटिव होकर देखते हैं तो वो आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक का असर था या आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया गया, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान दोनों चीजों को बैलेंस कर रहा है। ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी, वो दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। हो सकता है कि ये दो चीजें आप या उनकी फैमिली हो, आप या उनका कैरियर हो, आप या उनकी जॉब हो, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान दो कश्तियों पर सवार रहा और जब कोई इंसान दो कश्तियों पर सवार होता है तो उसका गिरना लाजमी होता है। तो इसी वजह से आपके पर्सन को भी जब फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन ने ऐसा फैसला लिया जिसकी आपने कभी उनसे कल्पना भी नहीं की थी। इसके अलावा आपके पर्सन ने कई बार बेवकूफ़ी भरे काम किए। आपके पर्सन आपकी तरफ से बहुत ज्यादा अगर मैं कहूँ कि केयरलेस हुए तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने एक नहीं कई बार ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि एक इंसान पहाड़ी पर खड़ा हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, उसको इस चीज का डर नहीं है कि वो गिर जाएगा, उसके गिरने से उसको चोट लग सकती है या सामने वाले को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वो अपनी मस्ती में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे क्योंकि आपके पर्सन आपको भूलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि आपसे बेहतर उनकी लाइफ हो सकती है और आपके पर्सन उस बेहतर को ढूंढने चले। और कहते हैं कि जब इंसान बेहतर को ढूंढने निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि करना तो वो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो वो
उल्टे काम करना शुरू कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी कुछ इस तरह के काम किए कि आज उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ये सब चीजें क्या हो गई। दूसरी तरफ अगर मैं आपकी बात करूं तो आप यूनिवर्स से काफी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। अगर मैं कहूँ कि पैसा, टाइम और रिलेशन सब आप इस रिलेशन के चक्कर में हार चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब कोई इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है तो उसकी गुहार भगवान तक, यूनिवर्स तक पहुंचती है। तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आज यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आप शिद्दत से यूनिवर्स को याद करें तो यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ी हो जाती है। तो आज कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि जब कोई रिलेशन टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है, तब ऐसी सिचुएशन में जो यूनिवर्स होती है वो उस इंसान को वो सारी चीजें रियलाइज करवाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आज आपके पर्सन पर हावी होती हुई नजर आ रही है। और आज आपके पर्सन जो हैं वो काफी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि जो कुछ भी अभी तक उन्होंने किया उसमें उनका कोई हाथ नहीं था, क्योंकि वो स्पेल वर्क में का शिकार हुए, ब्लैक मैजिक का शिकार हुए। और जब कोई इंसान ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाता है तो इसी तरीके से उल्टे सीधे काम करता है। तो आपके पर्सन भी वही सब चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपके फेवर में नजर आ रही है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा भगवान को याद करते हैं या भगवान के सामने वो सारी चीजों को रखते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो होती है वो उन सब चीजों को देखती है और जो है जस्टिस करती है। और अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और आपको जस्टिस मिलना चाहिए। तो अगर आप आज भी अपने पर्सन से उतना ही प्यार करते हैं और अगर उन्हें आप ब्लैक मैजिक से निकालना चाहते हैं या स्पेल वर्क से निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, क्योंकि जो इंसान एक सही काम करना चाहता है तो यूनिवर्स हमेशा उसकी मदद करती है। और शायद इसीलिए मुझे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में अगर आप शिद्दत से अपने पर्सन के लिए वर्क करते हैं या उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हो जाती है तो उन्हें वो सारी चीजें याद आएंगी जो कभी उन्होंने आपके साथ की, या आप दोनों के बीच में जो भी कमिटमेंट हुए, जो भी चीजें आप दोनों ने एक दूसरे को कही, वो सारी की सारी चीजें आपके पर्सन को याद आएंगी। और जब आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आएंगी तब उन्हें ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ गलती जरूर हुई है, और तब वो उस केयरलेस तरीके से काम ना करके केयरफुल होंगे और आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है और अगर आप भी अपने पर्सन को शिद्दत से याद कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपके पर्सन की गलती नहीं थी, तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अगर आपके पर्सन जो है वो उस स्पेल वर्क से बाहर आते हैं और अगर उन्हें ये सब चीजें समझ में आती हैं कि किस तरह थर्ड पार्टी ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाया, तो आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश करेंगे तो आप तक पहुंचने की तैयारी भी करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर अब आपके पर्सन पर यह एनर्जी हावी हो जाती है या आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाती है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की असलियत को समझ पाते हैं तो वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। और अगर वहां से वो निकलना चाहते हैं तो आपके पर्सन आपसे रियूनियन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और उन्हें ये समझ में आएगा कि उन्होंने उन सब चीजों के चक्कर में क्या कुछ कर डाला। और कहते हैं कि जब इंसान को गिल्ट होता है तो वो इंसान वहीं जाने की कोशिश करता है जहां उसने सबसे ज्यादा गलतियां की होती हैं। तो आपके पर्सन ने भी शायद आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की और आज आपके पर्सन अगर उन सब चीजों को समझ पाते हैं तो वो आप तक आने की कोशिश करेंगे, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और आप तक पहुंचने की
पूरी तैयारी करेंगे, क्योंकि अब आपके पर्सन अगर ब्लैक मैजिक से बाहर आते हैं या स्पेल वर्क से बाहर आते हैं, क्योंकि मैं आपको कई बार ये चीज बता चुकी हूँ कि स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, इन सब का एक टाइम पीरियड होता है, और जब ये चीजें खत्म होती हैं तो वो इंसान इतना ज्यादा बौखला जाता है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। और अगर करने वाले अपने ही होते हैं या वो इंसान होता है जिसके ऊपर वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, तब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और अगर ये सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी होती हैं तो आपके पर्सन स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब इंसान बहुत ज्यादा इन सब चीजों में फंस जाता है तो वो स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन जब उसे वो सब चीजें हटती हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करता है, वो वापस अपनी उसी स्ट्रेंथ में आने की कोशिश करता है, वापस उन्हीं लोगों के बीच में जाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी उसी स्ट्रेंथ को गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस समय आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई उस समय चीजें उनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए थे। थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ इस तरीके की दुनिया दिखाई कि आपके पर्सन जो थे पूरी तरीके से उसमें फंस गए। और कहते हैं कि जब किसी के ऊपर ऐसे कोई चीजें, शक्तियां या काम कर रही होती हैं तो उस समय वो इंसान जो होता है वो काफी प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आपके पर्सन भी प्रॉब्लम में आए, लेकिन अभी वो उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। और वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो थर्ड पार्टी ने की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक की वजह से कम हुआ, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपके पर्सन उन सब चीजों से बाहर निकल पाते हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और अगर वो आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो चीजें पहले जैसी होंगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 डेज में आपके पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का असर कम होता है तब वो इंसान फटाफट उन चीजों को रियलाइज करता है, और जब उसे वो चीजें रियलाइज होती हैं तो लोग उन सब चीजों से कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है। तो अगर आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक था या स्पेल वर्क था तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपसे कनेक्ट होंगे, यानी कि ऐसा हो सकता है कि 2 डेज के अंदर वो आपको कॉल करें, मैसेज करें या आपसे मिलने की कोशिश करें। लेकिन 2 आज की रीडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी रखता है और स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब 2 जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और 2 आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि इंडियन टैरो कार्ड हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 जो है वो आज की रीडिंग में इंपॉर्टेंट है, तो हम 2 नंबर का कार्ड ही लेंगे। मुझे मिला है तो इंडियन टैरो कार्ड में भी आया है डेथ, यानी कि यम, यानी कि आपका रीबर्थ होने वाला है या रीयूनियन होने वाला है। और अगर रीडिंग में भी डेथ का कार्ड आया था और अगर इंडियन टैरो कार्ड के हिसाब से भी डेथ का कार्ड आया तो इसका मतलब कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक का शिकार थे, लेकिन अब अगर वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या उन्हें इन सब चीजों का रियलाइज होता है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक ही रीडिंग में 2 बार डेथ का कार्ड आना ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक नया चेंज आने वाला है और आप अपने पर्सन के साथ रीयूनियन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीजों को बैलेंस करते रहे। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की और आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स को भी ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है तो आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होगी, वो आप तक पहुंचने के बारे में सोचेंगे और अगर वो आपके बारे में सोचते हैं तो आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी करें और उनके अंदर वो स्ट्रेंथ गेन हो जिसकी कमी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। और अगर वो स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं तो वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से
कम हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।